हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर अपलोड किए थे वो जेईई में आए हुए क्वेश्चन थे लॉग के। तो कुछ बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आए हैं कि सर आप हमें थोड़ा डिटेल में लॉग के क्वेश्चन और उसका बेसिक हम सबको बता दीजिए। तो आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं लॉग के कुछ क्वेश्चन और कुछ बेसिक फार्मूलाज से। सबसे पहले ये फार्मूला देखेंगे हमें पता है लॉग एन बेस ए माइनस लॉग एम बेस ए। अगर माइनस रहता है तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी कि एन बेस एम पहला। दूसरा फार्मूला होता है लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एम बेस ए। ये प्लस रहता है तो इसको मल्टीप्लाई में हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस ए, यहाँ पे भी बेस ए। तीसरा फार्मूला जो होता है वो होता है लॉग एन बेस ए। अगर यहाँ पे पावर में अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा की जगह कोई से भी नंबर, टर्म्स या वेरिएबल हो सकता है, तो ये हमारे आगे आ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा लॉग एन बेस ए। एक और देखें लॉग ए बेस एन। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी हमारे पास ए होता है, यानी दोनों जगह, यहाँ पे बेस में ए और यहाँ भी बेस में ए। अगर यहाँ भी ई हो, यहाँ पे भी ई हो, तो ये 1 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास ओनली आ जाता है एन। तो ये तो बेसिक फार्मूला है जो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे 11वीं क्लास में भी, ये एन है। अब हम आगे इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है लॉग ए बेस 5 प्लस लॉग ए बेस 6। तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस हो तो प्लस लगा दीजिए, प्लस है तो ये वाला ले लीजिए। तो इसको हम लिखेंगे, प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो लॉग ए 5 इंटू 6, इसका ये एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ये ले लीजिए लॉग ए बेस 3 माइनस लॉग 2 बेस ए। तो माइनस में है तो इसको डिवाइड में करके हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए लॉग, अगर यहाँ पे ई आ जाए या ए आ जाए तो भी ये फॉर्मूला वैसे ही चलेगा जैसे ही चलता हुआ है। तो यहाँ पे हमने 3 बेस 2 लिया, तो ये 2 आगे आ जाएगा क्योंकि ये पावर है। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 लॉग 5 4। तो ये दोनों सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 4। तो यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये 5 5 6 6 7 7 8 8 या ई एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो जाए। अब हमें इनके प्रूफ देखने हैं, इनके प्रूफ। अब अगर हमें इसको प्रूफ करना है, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है लॉग एन बेस ए माइनस लॉग एम बेस ए। तो माइनस वाला है तो इसको हम अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि इस फॉर्मूले के प्रूफ से ये कैसे आता है। तो सबसे पहले हम ये देखिए लॉग एन बेस ए माइनस लॉग एम बेस ए, ये दिया हुआ है, इसको हम ले रहे हैं। तो इसको आप ले लीजिए x और इसको ले लेंगे हम y, यानी कि लॉग एन बेस ए ये हो गया हमारे पास x और लॉग एम बेस ए ये हो गया हमारे पास y। अब आप लोगों को पता होगा कि जब भी इधर से ये बेस हटेगा तो इधर जो है वो पावर में फंक्शन आ जाएगा। तो यानी कि n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए बेस x। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो जब ये a हटेगा तो इधर पूरा फंक्शन पावर में आ जाएगा। तो जो पता ही है आप लोगों को, पावर में 9th क्लास में पढ़ा ही होगा आपने, या 10th में जो भी क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो n और m आ गए हमारे पास। अब ये दोनों अगर अपन यहाँ रख देते हैं तो LHS में n माइनस, ये हमने माना x और ये हमने माना y, तो ये हमने यहाँ रख दिया। तो n की वैल्यू कितनी है, लॉग n है हमारे पास a टू द पावर x और m कितना है a टू द पावर y। आप लोगों को पता ही है, ये ऊपर जाएगा x माइनस वाई, सेम हो गया तो आ गया, ये 1 हो जाता है, आपको पता ही है।
ये आगे आ जाएगा x माइनस वाई लॉग ए बेस ए, ये अपने पास 1 होता है। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यहाँ ऊपर मैंने बताया था आपको, बेस और ये सेम होता है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा, ये देखिए। तो अगर 4 है तो 4 आ जाएगा, जो भी टर्म है तो वो टर्म आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। सेम एज इट इज़। सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। प्रूफ 2, इसको देख लीजिए, ये दिया हुआ है हमारे पास log n बेस a प्लस log m बेस a, ये हो जाता है log nm बेस a। जो सेम एज इट इज़ हमने इसके लिए किया था वही एज इट इज़ हम इसके लिए करेंगे। तो फिर से इस पूरे को log n बेस a को हम मान लेंगे x, और log m बेस a को यहाँ पे फिर से y मान लेंगे। तो x ये इधर पूरा पावर में आ जाएगा। अगेन ये पूरा भी जो है ये n है, सॉरी यहाँ पे n है और यहाँ पे m है, तो ये पूरा y। अब n और m आ गया हमारे पास, x रख देंगे और यहाँ पे x प्लस वाई रख देंगे इसकी जगह। तो यहाँ पे हम लिखते थे m n log a टू द पावर x a टू द पावर y। तो इस पूरे को लिख सकते हैं a टू द पावर x प्लस वाई। अब हमारे पास जो आया m इंटू एन ए टू द पावर x प्लस वाई। अब हमें दोनों साइड पे log a लेना होगा। दोनों साइड पे जैसे आप log a लेंगे, a x प्लस वाई, ये पूरा आगे आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास ये पूरी टर्म आपको पता ही है, ये 1 हो ही जाएगा। ये हमारे पास आ गया। और x की जगह पे कितना रखना है हमें? x की जगह पे हमें रखना है log n बेस है, और y की जगह पे रखना है log। तो ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था, n बेस है log m बेस है, ये हमारे पास फॉर्मूला आया। सेम एज इट इज जो हमने माइनस वाले के लिए किया वही हमने प्लस वाले के लिए किया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रूफ। ये दिया हुआ है log a, अगर यहाँ पावर हो अल्फ़ा तो ये हमारे पास आगे आ जाती है log n बेस a। अब हमें इसको सोल्व करके लाना है कि ये पूरा सोल्व करने पे ऐसे होता है। अब हमारे पास LHS लेते हैं, ये दिया हुआ है। तो n बेस अल्फ़ा का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से बार बार क्या हो रही है, ये बढ़ती चली जा रही है। तो हमने इसे बार बार अगर ऐसे चाहें तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं n इंटू एन इंटू एन इंटू डैश 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 एन तक। अब आपको पता है ये कितने टाइम तक चल रहा है, ये अल्फ़ा टाइम्स तक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा है इसलिए अल्फ़ा टाइम तक। अब अगर यहाँ पे जैसे 1 होता तो ये 1 टाइम तक चल रहा है, फिर 3 टाइम तक, फिर 4 टाइम तक, तो जो भी होता है ये हमारे बढ़ता चला जाता है आगे नेक्स्ट। तो अब हम इस पूरे को क्या ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि log में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में आती है, कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन अगर या टर्म log के अंदर कोई भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई में नहीं लिखते, फिर किस में लिखते हैं उसको प्लस में, क्योंकि log का फॉर्मूला होता ही यही है कि कोई भी दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे देखिए यहाँ पे ये n और m ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको हमने प्लस में लिखा। या यूँ कह सकते हैं कि अगर प्लस आता है तो उसे किस में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये इस पूरी टर्म को हम कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे इस पूरी टर्म को हम नोट करेंगे log n बेस a log n बेस a, जहाँ तक भी अब मेरे को इसको नोट इट डाउन करना होगा। तो यानी कि ये कितने टाइम चला, 1 1 1 1 1, यानी कि ये अल्फ़ा टाइम चला, जितना भी अल्फ़ा है। तो यानी ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये कितना टाइम चल गया हमारे पास, ये हमारे पास चल गया अल्फ़ा 1 है, ये इतनी बार नोट हो सकता है, नोट या रिपीट हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं log n बेस a। तो ये आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो इससे ये आया। एक बार और देख लें, ये अल्फ़ा दिया हुआ इसको आगे लिया, log n बेस a दिया हुआ है अल्फ़ा, यानी कि ये
तो इससे हमने इसको सोल्व किया, तो एन 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 टाइम था। इसको मल्टीप्लाई में हम जानते ही हैं, लॉग में जो कोई भी चीज़ दो टर्म मल्टीप्लाई में होती है तो उसको हम प्लस लगा के नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ थर्ड हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रूफ है, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रूफ कौन सा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ये दिया हुआ है प्रूफ ए लॉग ए। अब ये दोनों सेम होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली एन बचेगा। तो एक बार हम इसको फिर से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने ले गया log n बेस ए, इसको हमने मान लिया x, वैसे भी एक फंक्शन के बारे में x में, तो हम जानते हैं n इज इक्वल टू ए टू द पावर x। अब हम दोनों साइड पे n इज इक्वल टू ए टू द पावर x हो गया, ये LHS। अब LHS में अगर हम देखते हैं कि n के प्लेस पे अगर हम LHS में तो ये रखते हैं a log a बेस n, तो इस पूरे की जगह अगर हम x रखते हैं तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड टर्म n इज इक्वल टू x ए टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये हमारे पास आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, ये है। तो ये सिंपल रहा है काफ़ी, सबसे ज़्यादा सिंपल था। एक और देख लेते हैं, एक और प्रूफ। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफिंग का। तो जैसे ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ मान लेते हैं, इस फोर्थ ठीक है, ओके। प्रूफ 5 पीछे मैंने जो है वो फॉर्मूला लिखे नहीं थे, 4 तक ही लिखे थे, तो 5 अब मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास ये दिया हुआ होता है ln x इज इक्वल टू log e x। ये ध्यान रखिए यहाँ पे e आया है, ये ln है, तो इनका क्या मतलब होता है? ln का मतलब होता है नेपियर ऑफ x और e होता है नेचुरल लॉग x। नेपियर ऑफ x और नेचुरल लॉग x दोनों सेम ही होते हैं, तो कहीं भी हम अगर ln x लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे हमें log x बेस ही, यानी उसके बेस में हमारे को e दिया हुआ है। तो हमें इतना सा ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान था हमारे पास नेपियर ऑफ x। ये जो होता है वो होता है नेचुरल लॉग x, यानी इसका बेस क्या है? e है। इसी तरह एक और देख लेते हैं, तो 6 देख लेते हैं। अगर हमें 10 दिया हुआ है, log x जिसका बेस कितना है? 10 है, तो ये जो जाना जाता है इसको बोलते हैं हम कॉमन log x। याद रखना स्टूडेंट, अगर 10 दिया हुआ है बेस में तो इसको हम बोलते हैं कॉमन log x। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो बेसिक फार्मूला हैं जिनका मैंने आपको आज एक्सपांशन बता दिया पूरा प्रूफिंग के साथ। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक बार रिपीट करिएगा, तो नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले तो बता ही दिए मैंने, और कुछ होंगे तो वो भी बता देंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, पर उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए हैं। इनके जो हमने फॉर्मूले देखे हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला प्रूफिंग लॉगरिथम के, तो इनके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लिखा है मैंने 3 log 5 बेस 3, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ये हमारे जो प्रॉपर्टी 4 थी, तो ये n हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये 5 हो जाता है। इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं, b 1/2 log 2 9 बेस 2, इसको सोल्व करते हैं। तो हमें पता है ये वाला भी 2 है, 1/2 है, तो हमें यहाँ सेम बनाना है दोनों को। तो इसको जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा अब ये -1 है स्टूडेंट्स, तो ये -1 पावर में चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी लॉग की अल्फ़ा वाली, ये वाली, तो इसमें होता है अल्फ़ा आगे आ जाता है, तो ये आगे आ सकता है, तो ये वापस केमिस्ट्री की तरह, जैसे केमिस्ट्री में रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जस्ट लाइक, उसकी तरह हम इसको यहाँ पे भी रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो ये -9 में चल जाएगा, तो ये 2 log 2 9 टू द पावर -1।
और ये फिर से 1 हो जाएगा तो आ जाएगा -1 और ये नीचे जाके 1/9 हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन है और को देखते हैं। सी एक और देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा करते हैं, 2 3 log 2/3 सेम एज इट इज लॉग वाली प्रॉपर्टी। तो इसमें लॉग, तो ये हमारे आगे आ जाता है। तो log अल्फ़ा, तो अल्फ़ा वाली प्रॉपर्टी ये वाली, तो इसमें अल्फ़ा आगे आ जाता है तो ये वापस से रिवर्सिबल होता है, ये यहाँ भी जा सकता है। तो ये 3 है तो हम इसको वापस से यहाँ भेज देते हैं। तो ये 3⁻3/2 फिर से 3⁻3 यहाँ पे, इसको हम सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। सिमिलरली एक और देखें इस वाले की तरह 1/3 log 3/7। अब जैसे हमने बी वाला किया था सेम एज इट इज़ ये डी वाला भी वैसे ही होगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। एक और देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है कि log 2/5 = 60, ये हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है। तो हम इसको लेते हैं कि log 5/2 तो हम इसको क्यों ना 2 बार लिख लें, जस्ट लाइक इसकी तरह। और ये हमें पूरा गिवन है, कितना गिवन है, ये हमें 16 गिवन है, 16 गिवन है। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 16 और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴ और ये 4 यहाँ पावर में चला जाएगा आगे, ये वाली प्रॉपर्टी। ये फिर से प्रॉपर्टी हमने बताई, ये पहले भी करी है, अभी भी दोनों जगह सेम होता है। तो ये 1 हो जाता है तो यहाँ 5⁴ हो जाएगा। 5⁴ मीन्स 2। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन है। तो और हम क्वेश्चन करते हैं, इनमें आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, डी वाला, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे दें, 1 दे दें, कुछ भी दे दें। ये हमें दिया हुआ है log 1 + x/2 log 1 x + 3/2 3। अब यहाँ पे आपको पता है हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। मैं प्रॉपर्टी का पेज खोल देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे इसमें सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग रही है, प्लस है, दोनों जगह बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। तो हम इसको प्लस में है, तो कोई भी चीज़ प्लस में होती है तो उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में होती है तो उसे हम प्लस में लिख सकते हैं। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं log 1 + x एंड x + 3। 1 + x + 3 कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। और आप जैसे ही यहाँ से log हटाएंगे तो ये हटता है, आपको पता ही है। यहाँ पे जब भी ये हटता है तो उधर जाके पावर में आ जाता है, जैसे ये दिया हुआ है log n/a = x, तो n = a⁴x। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये हटेगा तो इधर आ जाएगा 1 + x 1 + 3 एंड 2⁴। इस पूरे को हम सोल्व करेंगे, इसको इधर सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 4x प्लस, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, +8 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे -5 बच जाएगा, 4x - 5। इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी x - 1 और एक आ जाएगी x + 5 = 0। तो एक आ जाएगी +1, एक आ जाएगी -5। अब इन दोनों को लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था, इन दोनों को आपको वेरीफाई करा के देखना है, यहाँ पे रख के देखना। अगर इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू माइनस में आती है तो लॉग में कभी माइनस नहीं चलता, तो आपको कौन सी वैल्यू रख के देखनी है, कोई सी भी एक वैल्यू। तो एक बार -5 रख के देखिएगा, -5 रखने पे वैल्यू क्या आती है, प्लस में आती है, माइनस। तो ध्यान रखिएगा लॉग में हम माइनस की कोई वैल्यू नहीं लेते। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 रख के देखेंगे और फिर इसको सोल्व करें। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
यह दिया हुआ है log एक्स स्क्वायर बेस 4 माइनस log x बेस 4। फिर से यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे दोनों जगह बेस सेम है, तो माइनस होता है तो हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 4 हटेगा तो इधर जाएगा पावर में 0 एक्स स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इससे ये कट जाएगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगी x। तो हमारे पास x की वैल्यू हमारी सिंपल सी बना गई। लेकिन हम क्या इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार और देखिए, इसको हम इधर भेजेंगे, x को मान लेंगे, एक आएगा 0 और एक आएगा +1। तो देखा आपने, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। ये चीज़ तो हमने मिस ही कर दी थी कि इसमें 0 भी तो आ सकता है और यहाँ पे 1 भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रख के एक्सटेंड करके सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसमें आप कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया वो समझ में आई थी, इसीलिए आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, log 2x + 1 12 माइनस log x + 1 12 = 0। अब यहाँ पे माइनस है और दोनों जगह बेस सेम है, तो वापस से हमें पता ही है, इसको लिख सकते हैं log, तो बेस सेम है ही दोनों में, तो इसको n/m लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको फिर से हम log 2x + 1 अपॉन x + 1 में इसको लिख सकते हैं। इधर हो गया 0, अगेन 2x + 1 अपॉन x + 1, ये 12 हटेगा तो इधर आ जाएगा 12/0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगेन फिर हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको आगे सॉल्व कर लें, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको आपको एक बार इसके x के अंदर वेरीफाई कराना ज़रूरी है, क्योंकि लॉग में कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन और है, इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट है फोर माइनस log 2 -2 -6, दोनों जगह वैसे इसको इधर लीजिए, ये प्लस में हो जाएगा सेम। फिर यहाँ पे हम log में प्लस वाली प्रॉपर्टी को लगा के इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। प्लस वाली प्रॉपर्टी आपने देखी है, ये रही प्लस वाली प्रॉपर्टी, दोनों जगह बेस 2 है, इसका बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4 - x -2 -x = 4, देन 4 - x -2 -x 2 to the power 4। फिर इस पूरे को आप सोल्व करिएगा और सेम एज इट इज यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा। तो x की यहाँ से भी 2 वैल्यू आएगी, उनको फर्दर यहाँ पे रख के चेक कराना है कि उनसे वैल्यू माइनस में आती है या प्लस में आती है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, इस तरह से आपको इसमें बेसिक प्रूफिंग का हमारे ज़्यादा यूज़ नहीं है, हमें बस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रूफिंग तो मतलब होता है कि वो कहाँ से क्या है, कैसे फॉर्मूला आया, बट हमें क्वेश्चन में इसको डिटेल में बताना होता है, सोल्व करना होता है। तो प्रूफिंग एक अलग चीज़ है और कैलकुलेशन जो है वो अलग चीज़ है। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। हमें उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, किसी भी चीज़ की प्रूफिंग अगर पूछते हैं तो उसकी सिर्फ एप्लीकेशन आनी चाहिए, बाकी सभी में प्रोसेस सेम ही है। तो इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपके आया होगा समझ में। ये हमारा आज का टॉपिक था, लॉग का सारा बेसिक मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टाइम हम और क्वेश्चन करेंगे। तो आप जब तक हमारे जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी हम वो नया लेक्चर डालेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।